यह अभियान बेहद गोपनीय है। मैं सीमा घुसपैठ देता हूँ, जोखिम बहुत है, लेकिन यही एक रास्ता है। ये निशान हमारी रणनीति है। कौन से शहर सबसे महत्वपूर्ण है? पहले ये, फिर दक्षिण की ओर। भारत के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की योजना बनाते हैं। हाँ, पश्चिमी और पूर्वी दोनों। दिल्ली और मुंबई पर हमला होगा, कोलकाता भी, सब तैयार है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी कमरे में बैठा एक आदमी भारत का जासूस था। वो आदमी पाकिस्तान की फौज का अफसर था, लेकिन उसकी वफादारी हिंदुस्तान से थी। उसका नाम था नबी अहमद शाकिर, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। भारत में लोग उसे एक और नाम से जानते थे, ब्लैक टाइगर। उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक। 1952 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक साधारण परिवार में उसका जन्म हुआ। बचपन से ही रविंद्र कौशिक बेहद होशियार और बहादुर थे। मैं अभिनय के बिना अधूरा। उन्हें अभिनय का बहुत शौक था और वे कॉलेज में नाटक किया करते थे। एक दिन उनके नाटक ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस नाटक को देखने आए थे भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी। भारत का सबसे खतरनाक जासूस बनने का मौका है। मैं तैयार हूं। यह रास्ता खतरों से भरा है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, यह एक गुप्त मिशन है। खतरे भरा है लेकिन जरूरी है। मैं तैयार हूं। यह मिशन इतना खतरनाक था कि अगर पकड़े गए तो कोई पहचान नहीं मिलेगी। लेकिन रविंद्र कौशिक ने बिना डरे इस मिशन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शुरू हुई उनकी खतरनाक जासूसी ट्रेनिंग। उन्हें दुश्मन देश में नई पहचान बनाना सिखाया गया। देखो वाइने बाबा, वाह कमाल है, अभ्यास करो। उन्हें उर्दू जबान और पाकिस्तानी थकाफत भी सिखाई गई। कोई थी। अब उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू हो चुका था। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। लेकिन उनका असली मिशन अभी शुरू होना बाकी था। मैं पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना चाहता हूं। बहुत अच्छा, फॉर्म पर दस्तखत करें। जी सर, दस्तखत कर दिया। खुशामदीद फौज में। शुक्रिया सर। कुछ ही समय में वह पाकिस्तान सेना का अधिकारी बन गया। मैं खुफिया कोड भेज रहा हूं। भारत के लिए सबसे खतरनाक जासूसी यहां से शुरू होती है। अब रविंद्र कौशिक दुश्मन की सेना के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन असली मिशन अब शुरू होने वाला था। और फिर उन जानकारियों को भारत भेजते थे। मिल गई बेहद अहम जानकारी। सैटेलाइट डेटा कंफर्म करता है, तुरंत एक्शन चाहिए। टीम को तैयार करो। जी सर। उनकी जानकारी से भारत कई खतरनाक सैन्यों से बच गया। जी सर, हमारी खुफिया रिपोर्ट ने इसे उजागर किया। हाँ, अब अपनी लड़ाई शुरू कर गए। अब रविंद्र कौशिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण जासूस बन चुके थे। भारत में उनकी पहचान बेहद गुप्त रखी गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सीक्रेट स्पाई आइडेंटिटी। लेकिन खुफिया दुनिया में उन्हें एक नया नाम मिला। वह नाम था ब्लैक टाइगर। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कहा जाता है कि उन्होंने ही उन्हें ब्लैक टाइगर, द लेजेंड बिगिंस हियर। कबूल है? मुबारक हो। कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वजह से यह घर कितना खुशहाल हो गया है। उनका जीवन दो अलग दुनियाओं में बंट चुका था। खाना गरम है, परोसती हूँ। हाँ, मुझे भी। बहुत अच्छा लग रहा है। सबको दो। शुक्रिया। मिशन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ उनका खतरनाक मिशन।
मैं सुरक्षित हूँ, खतरे से सावधान रहें।